बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज तीसी कुकिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ मिर्ची पकौड़ा कड़ी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा कि आज क्या पकाया जाए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को, बूढ़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास आलू है जिसे मैंने बॉईल कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने इसे अच्छे से कद्दूकश कर लिया था। तो यहाँ पर अब बाकी के जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें मेरे पास हरी मिर्ची हैं, मेरे पास चिकन है, मेरे पास प्याज और टमाटर हैं। यहाँ पर मैंने चिकन को फ्राई कर लेना है, कुछ नहीं ऐड करना, बस इसके छोटे छोटे मैंने पीसेस किए हैं। इसे फ्राई करूँगी और फिर थोड़ी देर बाद इसके अंदर आपने नमक ऐड कर देना है, और अगर आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप कर दें। तो मैंने गोल्डन कलर आने तक इसे भून लेना है। यहाँ पर मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, नमक ज़्यादा नहीं ऐड करना, नहीं तो खाए नहीं जाएंगे ये। देखिए हमारा चिकन वाइट हो चुका है, लेकिन मैंने इसे गोल्डन ब्राउन करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो ये पक चुका है। अब मैंने आलू लिए हैं और इन आलू में नमक ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हल्दी ऐड की है 1 टीस्पून के करीब। उसके बाद मैंने इसके अंदर बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करूँगी, बारीक कटी हुई प्याज ऐड करूँगी, और मेरे पास बारीक कटी हुई जिसे मैंने फ्राई कर लिया था चिकन है। यहाँ पर हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। अब उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मेन चीज़ इनकी मिक्सिंग ऐसा ना हो कि कहीं नमक ज़्यादा, कहीं मिर्चें ज़्यादा हो, नहीं इक्वल न हो, और सारा मसाला बिल्कुल एक जान हो जाए। तो ये स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब उसी कढ़ाई में मैंने स्टफिंग तैयार की थी, थोड़ा सा घी ऐड करके वो स्टफिंग ऐड कर दी है। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और फिर मिक्स करने के बाद मैंने इसे भून लेना है। अगर आप चाहें तो उसे कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने मसाला बनाया था, जैसे हम टिक्की का मसाला बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि ये पका हुआ हो, पके हुए का टेस्ट चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसीलिए मैंने इसे पका लेना है, कुक कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये पकना शुरू हो चुका है, और फिर अब यहाँ पर मैंने इसे साइड पे कर लेना है और कढ़ाई में से इसे निकाल लेना है। और अब उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया है, और अब मैंने ग्रेवी के लिए मसाला बना लेना है। तो उसके अंदर मैंने कटी हुई प्याज ऐड की है, बारीक कटी हुई प्याज। अब मैंने इसे भून लेना है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो नीचे लगा हुआ है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। सॉरी, आप लोगों को मेरी वॉइस में थोड़ी सी नॉइस भी आ रही होगी, घर में कुछ मेहमान आए हैं तो इसलिए मैं माज़रत चाहती हूँ। खैर, यहाँ पर मैंने हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दी है। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद जैसे हम चिकन का मसाला बनाते हैं एज़ इट इज़ वैसे ही बनाना है, बस ये अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद अब मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लेना है। अच्छा, इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करते हुए मैंने इसके अंदर दही ऐड की है। दही टमाटर डालने के फ़ौरन बाद आपने ऐड कर देनी है। अच्छा, दही ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है। दही मैंने इसलिए इतना जल्दी ऐड कर दी है क्योंकि इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसका सारा पानी सूख जाए और ये अच्छे तरीके से भुन जाए। तो चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे, और आप देखें कि नीचे वाला मसाला बिल्कुल उतर रहा है, ये जला नहीं है। तो यहाँ पर आप मुसलसल चम्मच से मिक्स करते रहना इसे, और आप लोग देखें। सो गाइस, मैंने इसे प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब दूसरी तरफ मेरे पास बेसन है। तो बेसन को मैंने पहले छान लिया था। बेसन को ज़रूर छान लिया करें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि इसके अंदर कुछ कीड़े वीड़े वगैरह होते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड की है, उसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया, और नमक भी ऐड किया था मैंने। एक अंडा लेना है मैंने, और एक अंडे को अच्छे तरीके से इसके अंदर फेंट लेना है। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है, और एक मिक्सचर तैयार कर लेना है हमने। लेकिन देखिए ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, इससे हमारा पकोड़ा नहीं बनेगा। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है। आप चाहें तो दूध भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर तैयार हो चुका है, मुझे ऐसा बैटर ही चाहिए था। तो देखें, इससे पकोड़ा हमारा अच्छे तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ मेरे पास एक अम्मी और उसके 2 बच्चे हैं, मतलब एक बड़ी मिर्च और उसकी 2 छोटी-छोटी मिर्चें हैं।
तो मैंने दरमियान में कट लगाना है। कट लगाने के बाद देखिए ये बिल्कुल खाली है। अगर इसके अंदर बीज हो तो आप निकाल लें। यहाँ पर मैंने जो स्टफिंग तैयार की थी, तो ये स्टफिंग मैंने इसके अंदर फिल कर लेनी। ये ग्रेवी नहीं है, ये स्टफिंग है जो हमने पहले तैयार की थी। तो अच्छे तरीके से इसे फिल कर लेना। अच्छा, बड़ी मिर्च का क्या होता है कि ये तीखी नहीं होती, बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, इसलिए बड़ी मिर्च में ही कीमा भरा जाता है। ऐसा नहीं है कि छोटी मिर्चों में ये चीज़ें नहीं की जाती हैं। हम उसके अंदर कीमा भी फिल कर सकते हैं। ये जो पोटैटो स्टफिंग है मेरे पास, ये भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये बहुत तीखी होती है। अब ये जो मैंने मिर्ची उठाई है, तो ये बहुत ज़्यादा तीखी है। जब मैंने इसे फिल किया था तो मेरे हाथों पे जलन होने लगी थी। लेकिन सो देखें, मैंने एक मिर्ची उठाई है, एक बैटर लिया है और मैंने इस पर सारा फैला लेना है अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से। मैंने मिर्ची के हिसाब से ही बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया, नहीं तो बाद में फिर वेस्ट हो जाता है। तो ये पूरी कवर हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर ऑयल बिल्कुल गरम कर लेना है हमने कढ़ाई के अंदर। थोड़ा ज़्यादा ऐड करें ऑयल, इतना ऐड कर दें आप कि जो मिर्ची है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर कुक हो जाए, उससे बेसन ना उतरे। अच्छा, यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से गरम कर लेना है हमने, प्रॉपर तरीके से इसे गरम करने के बाद पहले अपने हाई फ्लेम रखनी है और फिर जब ये गरम हो जाए प्रॉपर तरीके से तो बिल्कुल फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है आप लोगों ने। तो अब इसके अंदर मिर्ची मैंने डाल दी थी और अब देखें कि इसका कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। मैंने चारों तरफ से इसे प्रॉपर तरीके से पका लूँगी। ऊपर से भी थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं आप। इसकी साइड्स को चेंज करना है। साइड्स चेंज करने के बाद आप देखें कि इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब मैंने इसे निकाल लेना है। अब दूसरी मिर्ची मैंने ली है और इसे भी मैंने बैटर से कवर कर लेना है प्रॉपर तरीके से। तो बैटर से मैं इसे प्रॉपर तरीके से कवर कर चुकी हूँ। अब मैं इन दोनों मिर्चों को लूँगी और इसे फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पर ये फ्राई हो चुकी है तो मैंने इसे निकाल लेना है बाहर। तो परफेक्ट कलर आ चुका है। मैंने इसे प्लेट में निकाल लेना है। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रही है। आप चाहें तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं ये पकौड़ा मिर्ची ग्रेवी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ग्रेवी इसके अंदर ऐड करनी है। मेरी दूसरी जो 2 मिर्चें थी वो भी फ्राई हो चुकी हैं, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है। तब मैंने इसे करना है साइड पे, और जो मैंने ग्रेवी बनाई थी उस ग्रेवी को मैंने प्लेट में रख देना है, डाल देना है। इसकी गार्निशिंग करनी है, खूबसूरत तरीके से पेश करें। अगर आप कुछ भी मेहनत करके बनाते हैं, अगर आप उसे अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट नहीं करते, अच्छे तरीके से पेश नहीं करते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने खूबसूरत तरीके से अपना खूबसूरत सा मिर्ची पकौड़ा इसके ऊपर रख दिया है और देखिए जी माशाल्लाह से कितना खूबसूरत ये लग रहा है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, ये मिर्ची बच्चे भी खा सकते हैं क्योंकि बड़ी वाली मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं होगी। आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप छोटी वाली मिर्ची खा लें या फिर बना लें। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।